क्या हम ये माने कि इस सरकार ने बजट को, अर्थव्यवस्था को लोगों से अलग कर दिया है। लोगों को वो अपने अपने चुनाव जीतने का इंतजाम करके वो अर्थव्यवस्था को अपने, वो जो राहुल गांधी की टिप्पणी है, ये तो मित्र काल है, तो मित्रों के लिए पूरी व्यवस्था बना ली है। अब वो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो जो भी फैसले करेंगे कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला, क्योंकि मीडिया तो हम सब जानते हैं कि क्या भूमिका अख्तियार कर रखी है उसने। जी, अनम्यूट कर लीजिए मेहरोत्रा साहब। हाँ, तो आपने जो इन्फरेंस निकाला वो इन्फरेंस आंकड़ों से और जो सेक्टोरल एलोकेशन है उससे निकल के आ रहा है। तो माफ करिएगा, मैं अर्थशास्त्री होकर के फिर वापस उन आंकड़ों पे जाता हूं और सेक्टोरल एनालिसिस करता हूं, क्योंकि आपका जो समरी है वो वही निकलेगी। मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब आप ये सोचिए कि 45% हमारे देश का जो कामगार है वो कृषि क्षेत्र में है। अच्छा, इन्होंने कृषि क्षेत्र में बजट में केवल 10% बढ़ोतरी करी है। तो मैं आंकड़ों में नहीं जाता, केवल 10%। मगर उन्होंने 10% ऐसी स्थिति में करी है, जब मुकेश जी आपको जान करके आप हैरान हो जाएंगे, और मैं भी हैरान हुआ जब मैंने आंकड़ों का एस्टिमेट किया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से, कि कृषि क्षेत्र में 20 में और 21 में कुल मिलाकर के 5.5 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई है कृषि में। अब आप सोच लीजिए, हमें लोगों को कृषि से बाहर निकालना है क्योंकि उनको गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार देना है। हुआ उल्टा है। मतलब दिस इज अ रिवर्सल ऑफ अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। आप वापस भेज रहे हैं, मगर ये बजट में क्या लगा दे रहे हैं? 10% का नॉमिनल इंक्रीज। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात हुई कि भाई कोविड काल से निकले हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल असमर्थ थी हमारे कोविड काल में। मगर आपको ये जान के फिर विश्वास नहीं होगा कि इन्होंने हेल्थ पे क्या एलोकेशन किया है। हेल्थ पे एलोकेशन इन्होंने पिछले साल 77,000 करोड़ किया था, इस बार लगभग 10% फिर बढ़ा दिया है। मगर ये कौन सोच रहा है कि आपको, मतलब हम आज भी पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज ओनली स्टिल 1.3% ऑफ जीडीपी। मतलब गरीब से गरीब देशों से हम कम खर्च कर रहे हैं। और झुठलाने के लिए, बहकाने के लिए, मुकेश जी, ये आपको जान के विश्वास नहीं होगा, इकोनॉमिक सर्वे दावा करता है कि हम 1.3% ऑफ जीडीपी नहीं खर्च कर रहे हैं, हम 2.2% खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मतलब चुपके से पानी पे जो खर्च हो रहा है और जो शौच पे खर्च हो रहा है, सैनिटेशन प्रोग्राम्स और जो वाटर प्रोग्राम्स, उनको जोड़ लिया। तो मतलब ये इतना फेक न्यूज आपको बजट के आंकड़ों तक में मिल जाता है। आखिरी बात मैं मनरेगा पे अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मनरेगा पे काम करती। अब हमको मालूम है कि अगर 5.5 करोड़ लोग 2 साल में वापस गए हैं, तो कितनी जरूरत मनरेगा की बढ़ी होगी। मनरेगा पे इन्होंने बजट काट दिया है, ये बात चर्चा हो चुकी। अब मैं दूसरे कार्यक्रम से आ रहा हूं, दूसरे चैनल से आ रहा हूं, जहां पर वेस्ट बंगाल के एक मिनिस्टर और एक केरला के मिनिस्टर हमको बता रहे थे कि अरे भाई, आप जो एलोकेशन करते हो वो हमें देते भी नहीं हो। मतलब हम वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं काम, हम उनको काम नहीं दे पा रहे और उनको वेजेस नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप जो एलोकेट करते वो आप देते नहीं हमें। तो ये तो आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का हाल है। तो हर तरीके से मुकेश जी, आपकी बात साफ है कि ये क्रूर सरकार है, इसने कुछ निर्णय कर लिए हैं और उसके आधार पर काम कर रही है।